हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरबीआई और बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो सवाल हैं आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम और रीट के लिए स्पेशल है, क्योंकि रीट में नया सिलेबस जुड़ा है आरबीआई से रिलेटेड बैंकिंग प्रणाली। तो उसमें भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जेम्स विल्सन। यानी कि जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय जो है वो वायसराय कैनिंग को जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 के अंदर। अनुच्छेद 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स। और बजट शब्द का उल्लेख संविधान के अंदर कहीं भी नहीं है, केवल वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है, जबकि धन विधेयक का उल्लेख जो है अनुच्छेद 108 के अंदर है। अगला सवाल देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 के अंदर हुई थी। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम है। तो 1921 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। और भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 के अंदर एलआईसी की स्थापना हुई थी। और अगर बात करें कि एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, तो एसबीआई का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। एलआईसी का मुख्यालय भी मुंबई के अंदर है। इसके अलावा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी मुंबई के अंदर है। नाबार्ड का मुख्यालय भी कहाँ पे है? मुंबई में है। सेबी का भी मुंबई के अंदर है। तो ज़्यादातर बैंकों का मुख्यालय जो है वो मुंबई के अंदर ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। जैसे कि मैंने बताया कि बैंकों का रिलेटेड ज़्यादातर जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। अगला सवाल देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला सवाल देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो 1934 एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ऑस्बॉर्न स्मिथ। जबकि आपसे पूछ ले कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो यंग हेल्टन आयोग की समिति की सिफारिश पे। पहले चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो पहले चरण के अंदर आरबीआई में द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 के अंदर। और दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 6 बैंकों का। अगला सवाल देखिए, भारत में पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था? तो भारत में पहला व्यापारिक बैंक था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1786 में हुई थी। भारतीय द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम बैंक कौन सा है? तो सीमित दायित्व का जो प्रथम बैंक है भारतीय द्वारा वो है अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 के अंदर हुई थी। जबकि आपसे पूछ ले कि पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा प्रबंधित बैंक कौन सा है, तो वो हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना 1894 के अंदर हुई थी। प्रथम चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला सवाल देखिए, जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो हो जाएगा एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा निर्गत किया गया था? तो बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा 1959 में प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड निर्गत किया गया। एसबीआई द्वारा देश का पहला तैरता एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? तो कोच्चि के अंदर। ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। नाबार्ड की
की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवरमन समिति की सिफारिश पर। अब बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखें। रेल बजट को आम बजट से किसकी सिफारिश पर अलग किया गया? तो ओकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर अलग किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आर के शनमुख शेट्टी के द्वारा। पॉइंट टू बी नोटेड कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट पूछ रहा आपसे, तो वो आर के शनमुख शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। जबकि आपसे पूछ ले कि गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मथाई। सबसे अधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो मोरारजी देसाई है, जिन्होंने सबसे अधिक 10 बार बजट पेश किया था। और बजट पेश कौन करता है? भारत का जो वित्त मंत्री होता है वो बजट पेश करता है। तो इनके अलावा पी चिदम्बरम ने 8 बार बजट पेश किया था। 28 फरवरी के दिन बजट पेश करने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि नेक्स्ट बजट जो होगा वो हर साल 28 फरवरी को पेश किया जाएगा। आरबीआई जिस दर पर अन्य बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहा जाता है? तो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य बैंकों को ऋण देती है तो उसे कहा जाता है रेपो रेट। यानी किस पे देती है? वो रेपो रेट पे ऋण देती है। जबकि अगर ब्याज लेगी अन्य बैंकों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर ब्याज लेगी, धन लेगी कुछ ब्याज पे, तो उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। और ये ध्यान रखना कि रेपो रेट जो है हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होती है। ओके फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।